हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन। क्लास 11th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बर्नौली थ्योरम है क्या? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ P क्या है प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड और ए गैस, V क्या है वेलोसिटी एंड H है उसकी हाइट। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है और वो भी किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए और आइडियल लिक्विड के लिए। आइडियल लिक्विड का मतलब यह है कि उस लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो यहाँ पर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक ट्यूब है जिसका यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया थोड़ा कम है। तो इसके अंदर ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, इसे हम दबा नहीं सकते। सपोज यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, यहाँ पर लिक्विड की जो स्पीड है वो है V1, यहाँ लिक्विड की स्पीड है V2। अब आप ये देखो कि ये वाला जो लिक्विड है H हाइट पे है, H1 हाइट पे, इधर लिक्विड की हाइट कितनी है S2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। यहाँ P1 प्रेशर है, यहाँ P2 प्रेशर है। अब आप देखो कि 1 सेकेंड के अंदर लिक्विड कितना एंटर कर जाएगा इस ट्यूब के अंदर। अभी ये लिक्विड यहाँ पर है सपोज इनिशियली, और थोड़ी देर बाद में ये लिक्विड कितना आगे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 1 सेकेंड के अंदर हम देख रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ स्पीड कितनी है V1, टाइम कितना है 1 सेकेंड का हमने टाइम लिया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई V1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है V1। इसी तरीके से 1 सेकेंड के अंदर कितना लिक्विड बाहर निकलेगा। अभी ये लिक्विड यहाँ था, थोड़ी देर बाद में यहाँ पहुँच गया 1 सेकेंड में, तो कितनी लेंथ इसने ट्रेवल कर ली है। जो लेंथ है उस लिक्विड की वो आ जाएगी तुम्हारी, जैसे ये V1 आई है वैसे ये लेंथ कितनी आ जाएगी V2। अब हम इसका वॉल्यूम देख रहे हैं, कितना लिक्विड 1 सेकेंड के अंदर इसके अंदर एंटर कर गया है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा? वॉल्यूम होता है बेस का एरिया यानी कि A1 इंटू डिस्टेंस या हाइट V1। तो ये वॉल्यूम कितना है 1 सेकेंड के अंदर एंटर करने वाला। इसी तरीके से जो एग्जिट करने वाला वॉल्यूम है वो हो जाएगा A2 इंटू ये वाली डिस्टेंस A2 V2। सिलेंडर का एरिया और उसकी हाइट दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। तो ये जो दोनों वॉल्यूम होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना लिक्विड अंदर एंटर कर रहा है उतना ही बाहर एग्जिट भी करेगा। यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और इसे हमने कैपिटल V से डिनोट कर लिया, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और एग्जिटिंग। इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। तो ये भी आती है आपकी एग्जाम में आती है। अब आप ये देखो कि जब हम यहाँ इस लिक्विड को अंदर पुश कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हमें पता है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, यानी कि F1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू A1। ठीक है। अब वर्क डन भी करना पड़ेगा। जब हम लिक्विड को पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और यहाँ से लिक्विड अपने आप बाहर निकल रहा है तो यहाँ वर्क डन बाई लिक्विड होगा। तो ये वाला वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये वाला वर्क डन नेगेटिव होगा। तो नेट वर्क डन क्या होगा कि यहाँ फर्स्ट एंड पे आपने कितना वर्क डन किया, उसमें से आप सेकंड वाला वर्क डन को आप माइनस कर देंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो नेट वर्क डन आपको पता है चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। नेट वर्क डन कितना है? इनिशियल वर्क डन फर्स्ट एंड पे W1 माइनस जो लिक्विड बाहर निकलने में वर्क डन करेगा W2। चेंज इन एनर्जी कौन कौन सी चेंज हो रही है? एक तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। मान लिया ये जो लिक्विड है इसका मास कितना है? M है, जो 1 सेकेंड में एंटर कर रहा है या 1 सेकेंड में जो एग्जिट कर रहा है उसका मास कितना है? M है। तो चेंज इन एनर्जी कैसे निकलेगी? हाफ M V2 स्क्वायर माइनस हाफ M V1 स्क्वायर। ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? mgh2, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh2 हो गई माइनस mgh1, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वर्क डन कैसे निकलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है?
F1 डिस्प्लेसमेंट कितना है V1, F1 की वैल्यू P1A1 इंटू डिस्प्लेसमेंट V1 माइनस वर्क डन जो यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से फोर्स हो जाएगा P2A2, जैसे आपने F1 निकाला P1A1, इसी तरीके से आपको F2 मिल जाएगा P2A2, और इसमें ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड है V2, इसकी मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ गया, इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ M, कॉमन ले ले चाहे आप, M सारे में से कॉमन आ सकता है ना, यहाँ से बचेगा हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1, M कॉमन आ गया। अब आप देखो A1 V1 और A2 V2, A1 V1 A2 V2 कितना है, वॉल्यूम के इक्वल है, ये वॉल्यूम इधर डिवाइड में चले जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, उस डेंसिटी की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, रो से डिनोट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये रो हो जाएगा, मास के अपॉन में क्या आ जाएगा, A1 V1 अपॉन या A2 V2 दोनों की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। 1 वाले टर्म्स को इधर ले आओ, पॉजिटिव कर लो, और ये जो P2 वाला टर्म है इसे इधर ले जाओ, पॉजिटिव कर लो, तो P1 प्लस ये वाला टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, या इसी को हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि ये हमने बर्नौली थ्योरम प्रूव कर लिया है। अगर हाइट सेम है दोनों तरफ की, तो ये रो GH वाला टर्म जो है वो भी कांस्टेंट ही होगा, उसे हम कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हाइट सेम है इस ट्यूब के अंदर। तो तब क्या होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है, एक में वेलोसिटी है एक में प्रेशर है। इफ वेलोसिटी विल इंक्रीज देन प्रेशर विल डिक्रीज, और इसका हम बहुत ज़्यादा यूजेस देखते हैं, जैसे कि आंधी आने पर टीन जो है वो ऊपर उड़ जाती है, या शेप ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन जो होती है वो इस तरीके से होती है कि एरोप्लेन को लिफ्ट मिलती है, या स्पिन करना, बॉल को स्पिन करना जिसे हम मैग्नस इफेक्ट भी बोलते हैं, या वेंचुरी मीटर या टोरिसेलीज थ्योरम, बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ है, जिसे हम डिटेल में स्टडी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।